गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू हंसनी अकेडमी। आप लोगों का हंसनी अकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने आज 3 दिन का वीडियो एक साथ बनाया है, यानी 18, 19 और 20 मार्च का। बीच में होली थी, जिसके कारण वीडियो मैं आप लोगों को उपलब्ध नहीं करा सका। तो हम लोग चलिए उन वीडियो को भी देखते हैं जो वीडियो आपको उपलब्ध नहीं थी, यानी 18, 19 और 20 मार्च का हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए, रेडी। चीन के विदेश मंत्री कौन है? तो चीन के विदेश मंत्री वांग यी है। मैं वीडियो विकल्प के रूप में इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग नोट्स इसी तरह वन लाइनर के रूप में बनाते हैं, तो मैं क्यों आप लोगों का समय बर्बाद करूं। आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लें। मैंने देखा है तमाम वीडियो विकल्प दे के आप लोगों को किस्सा कहानी बताते हैं। मैं अब आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा ताकि आपका कम से कम समय में चीज़ों को मैं उपलब्ध करा सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? यानी महिलाओं का क्रिकेट जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला झूलन गोस्वामी बनी है। इन्होंने कितना विकेट पूरा किया है? 250 विकेट। ये भारत की एक तेज गेंदबाज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज का क्वेश्चन का वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? झूलन गोस्वामी। कितना विकेट लिया? 250 विकेट। कितने करोड़ के टर्नओवर से अप्रैल 2022 से ई इनवॉइस लागू होगा? तो आपका आंसर है 20 करोड़। अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर सालाना 20 करोड़ या 20 करोड़ से अधिक है तो केंद्र सरकार अप्रैल 2022 से ई इनवॉइस लागू करने जा रही है। यह एक प्रकार का जीएसटी का ही पार्ट है। संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस कब मनाए जाने की घोषणा किया है? 15 मार्च को यह पहली बार मनाया जाएगा इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस। यह दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि लोगों को इस्लाम के खिलाफ लोगों को डराया जा रहा है। ये सब चीज़ों को, फोबिया को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह दिवस मनाए जाने की घोषणा किया है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली कार का क्या नाम है? इसका नाम है टोयोटा मिराई। इसे हमारे देश के केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस कार का उद्घाटन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष यानी वर्ष 2022 की राष्ट्रीय टीकाकरण की थीम क्या है? सभी के लिए टीका। क्या है थीम? सभी के लिए टीका। हाल ही में किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद का आयोजन किया है? जेंडर संवाद का आयोजन ग्रामीण और विकास मंत्रालय ने किया है। भारत का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसकी स्थापना बेंगलुरु में की जा रही। कहाँ की जा रही है? बेंगलुरु में। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनना है? बेंगलुरु में बनना है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है? इसे चेन्नई कर रहा है। कौन सा शहर? चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। भारत के किस राज्य का मातृत्व मृत्यु दर सबसे कम है? केरल का। केरल का मातृत्व मृत्यु दर 30 है। 1 लाख गर्भवती महिलाओं के पर 30 महिलाएं मृत्यु हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब है अगर 1 लाख महिलाएं का प्रसव होता है उसमें से 30 महिलाएं ही केवल मृत्यु होती है। यानी सबसे कम किसकी है? केरल की है। अब भारत की मातृत्व मृत्यु दर प्रति लाख 103 है। प्रति लाख कितनी है? 103 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा जीआई टैग वस्तु जिसे विदेशों में भेजा गया है? जम्मू कश्मीर की कालीन को किस देश में भेजा गया है? जर्मनी में। पूछेगा कि जीआई टैग
पहली वस्तु कौन है जिसे विदेशों में भेजा गया है? तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर की कालीन। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो आम आदमी पार्टी के जो है विधायक है। सोली सराबजी लाइफ एंड टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? अभिनव चंद्र चूड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 70वें मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन बनी है? तो 70वें मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कैरोलिना बिलावस्का बनी है। कौन बनी है? कैरोलिना बिलावस्का बनी है, जो किस देश की है? पोलैंड की है। भारत की तरफ से मानसी वाराणसी ने भाग लिया था, जिनका स्थान 11वां था। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 70वें मिस वर्ल्ड की विजेता कौन बनी है? कैरोलिना बिलावस्का। किस देश की है? पोलैंड की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के नाम से किस राज्य में चाय की कंपनी खोली गई है? तो यह असम में खोली गई है। जेलेंस्की के नाम से असम में एक चाय कंपनी का नाम रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 अरब का ऋण दिया है? तो भारत ने अभी हाल ही में श्रीलंका को $1 अरब का ऋण दिया है। इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 5वां स्थान है। प्रथम कौन है? अमेरिका। यानी इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत 5वां है और अमेरिका पहला स्थान है। एशियन बैंक ऑफ ईयर पुरस्कार 2021 किस बैंक को दिया गया है? एक्सिस बैंक को। यह एशियन बैंक यानी एशिया का जितनी भी एशिया में बैंक है, एशियन बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? एक्सिस बैंक को। ऑल इंडिया विंटर एंड एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? अभी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का नाम है ऑल इंडिया विंटर एंड एयर क्वालिटी एनालिसिस। भारत का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद बताया गया है। गाजियाबाद किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की योजना की घोषणा करने वाला एशिया का पहला शहर कौन है? मुंबई। मुंबई शहर ने 2050 तक अपने आप को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। यह ऐसा करने वाला साउथ एशिया का पहला शहर होगा। MV राम प्रसाद बिस्मिल क्या है, जो हाल ही में चर्चा में रहा? यह एक भारतीय जहाज है, यानी भारतीय पोत है। इसे ब्रह्मपुत्र नदी में चलने वाला, कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में चलने वाला सबसे लंबा पोत है। उसका नाम क्या है? MV राम प्रसाद बिस्मिल। हाल ही में यूके चिल्ड्रेन बुक अवार्ड किसे दिया गया है? तो हाल ही में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम चिल्ड्रेन बुक अवार्ड मंजीत मान को दिया गया है। ये एक लेखक है। एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी बने हैं। इनकी कुल संपत्ति $103 अरब है। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया? इसका अनावरण मेडागास्कर देश में किया गया। मेडागास्कर हिंद महासागर में दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। अगर हम यानी कहने का मतलब है कि यह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर हिंद महासागर में स्थित है। यह देश एक द्वीप के रूप में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो शीर्ष पर यानी प्रथम स्थान फिनलैंड का है। भारत का स्थान 136वां है। यानी वर्ल्ड खुशी सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक में फिनलैंड प्रथम है और भारत 136वां है। कौन सा राज्य कक्षा 6 से 12 की कक्षाओं में भगवत गीता को अनिवार्य कर दिया है? गुजरात राज्य ने अपने यहाँ कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाले छात्राओं को जो है भगवत गीता पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। फसल विविधीकरण सूचकांक का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन है? तेलंगाना है। फसल विविधीकरण यानी फसल की विभिन्न प्रकार को, उसकी सूचियों को, उसको जो सूचकांक को जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना। 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन
का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। 36वें जियोलॉजिकल यानी अंतर्राष्ट्रीय भू कांग्रेस सम्मेलन, इसे हिंदी में कह सकते हैं। 26वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम में 26वें इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का प्रश्न क्या है? नाटो समूह के प्रमुख कौन है? प्रमुख यानी उसके अध्यक्ष, नाटो के अध्यक्ष या प्रमुख या हेड कौन है? आपका विकल्प है कैथरीन रसेल, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, एंटोनियो गुटारेस, राफेल ग्रासी। आप सभी लोगों को इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। कोशिश करें कि सभी विद्यार्थी, सभी लोग तैयारी करने वाले इस प्रश्नों का जवाब ज़रूर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल के प्रश्न का उत्तर, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि ब्रिक्स सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ, तो आप लोगों ने आंसर दिया था चीन। सभी विद्यार्थियों ने लगभग इसका आंसर सही दिया है। सभी लोगों को हंसनी अकेडमी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है, मैंने पिछली वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित पहला लेक्चर दिया था। आज उसी सीरीज को, उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 2, आप लोग भी लेक्चर 1, लेक्चर 2 करके एक बेहतरीन नोट्स बनाते जाइए, ताकि आप लोगों को एक बहुत अच्छा एक अच्छी तैयारी बन सके। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एक अच्छी आप लोग नोट्स बना सके क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग भारतीय संविधान का लेक्चर 2 पढ़ते हैं। तो लेक्चर 2 देखने से पहले लेक्चर 1 आप लोग ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको नोट्स अच्छी तरीके से बन सके। संविधान बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो अमेरिका। संविधान बनाने वाला पहला देश कौन था? अमेरिका। अमेरिका का संविधान कैसा है? अमेरिका का संविधान लिखित है। ध्यान रखिए, दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है। केवल यहाँ पे केवल 7 अनुच्छेद हैं, केवल 7 अनुच्छेदों का अमेरिका का संविधान है। तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान, लिखित संविधान अमेरिका का है। और संविधान बनाने वाला पहला भी देश कौन है? अमेरिका। किस देश का संविधान अलिखित है, यानी रिटन नहीं है? ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। गांधी जी ने किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक या पूर्व दिनांकित चेक कहा था? क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक या पूर्व दिनांकित चेक कहा था। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत आया था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कहाँ से शुरू किया था? इसे गांधी जी ने मुंबई में शुरू किया था। और गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा भी दिया था। अगर एग्जाम में पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? 1942 में। कहाँ से? मुंबई से। करो या मरो का नारा कहाँ दिया गया? मुंबई में। किस आंदोलन के तहत? भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। कितने प्रश्न बन सकते हैं? मैंने सभी प्रश्न आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन 0 आवर। 1942 में जब अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत के लोग जो है अब कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, उन्होंने ऑपरेशन 0 आवर चलाकर भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने का प्रयास किया था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था? यानी जो हमारा संविधान सभा बनी थी उनका आधार था वयस्क मताधिकार। प्रांतीय विधानसभाओं के आधार पर वयस्क मताधिकार के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन किस मिशन के आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन के आधार पर। और संविधान सभा का गठन भी कैबिनेट मिशन के आधार पर। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी? यह जो है 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन की संसद में कब पारित किया गया? तो
तो ब्रिटेन की संसद में 18 जुलाई 1947 को, एक्चुअली क्या है, भारत 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था, ठीक है। उससे पहले जो है ब्रिटेन की संसद में 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में पारित किया गया और कहा गया कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाएगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से आज आप लोगों को वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा। मैं संविधान का और करंट का एकदम पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक बात कर रहा हूँ, कोई फालतू बातें नहीं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आप लोग डेली देखिए, इससे आप लोगों को बहुत ही अत्यधिक लाभ होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।